इमरान खान को अपने बाबा की वजह से लाइक करती हैं या कोई और रीज़न है? मेरी आंख खुली है और मैंने देखा है इमरान खान को स्ट्रगल करते हुए। ये फर्क है, ये देखिए, मुझे शिकवा है सिलेक्टर से भी, मुझे शिकवा है न्यूट्रल से भी। उन्होंने इमरान को सिर्फ उतना कद निकालने दिया कि वो उनके काबू में रहे। वो कल के गमो ऐश पे कुछ हक नहीं रखता। जो आज दिल अफरोज और जिगर सोज नहीं है, आज मार खाएंगे, कुर्बानी देंगे, तो कल हमारा हक हो कि हम जश्न आज़ादी भी मनाएं। हमें जो पाकिस्तान के बनने के बाद जो हिस्ट्री पढ़ाई गई है या जो कैरिकुलम दिया गया, जो हमारे बच्चों को किताबें पढ़ाई गई हैं, उसमें 90% झूठ है जनाब। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान AK आज़ाद। आप देख रहे हैं नवाए इंसान। नाज़रीन, आज तहरीक इंसाफ का जो पावर शो है महंगाई के ख़िलाफ़ लिबर्टी चौक पर, जिस पर इमरान खान साहब ने वीडियो लिंक के ज़रिए से ख़िताब करना है, यहाँ पर आवाम का जोशो खरोश है, जमे गफ़ीर हमें नज़र आता है। यहाँ पर हमारे साथ कुछ कारकुनान मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं कि वो इस हवाले से उनका क्या स्टांस है और वो क्या चाहते हैं, यहाँ पर किस लिए आए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम अंकल। जी वालेकुम सलाम, थैंक यू बेटा। अंकल, फर्स्ट वन तो ये बताइएगा कि लिबर्टी चौक पर यहाँ पर इस कदर लोग मौजूद हैं, जिस तरह दीगर जमातें पहले एक स्लोगन लेके आती हैं फिर अपने स्लोगन बदल लेती हैं, जैसा कि पहले भी मुस्लिम लीग नून ने एक स्लोगन बनाया था, वोट को इज़्ज़त दो, इमरान खान भी उसी तरफ जा रहे हैं। क्या ये वोट को इज़्ज़त दो की तरह बदल जाएगा स्लोगन, या कि इसी तरह से इमरान खान साहब डट के खड़े रहेंगे? इस पर आपका क्या अंदाज़ है? मैं आपको बताऊं बेटा, अगर आप पाकिस्तान की हिस्ट्री देखें तो हज़रत कायद-ए-आज़म की रहलत के बाद पाकिस्तान के नज़रिए की हिफाजत उस तरह नहीं की गई। मेरा इसमें बहुत लंबा चौड़ा, वो तो कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह भी नहीं कर सके। उन्होंने जो पहला हलफ उठाया था एज ए गवर्नर जनरल, पंजाब यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में वो पढ़ा हुआ है। मैंने उसको जब रीड किया तो मेरी आंखों में आंसू के सिवा कुछ नहीं थे। उन्होंने कहा, तादम मर्ग मैं मलका बरतानिया का वफादार रहूँगा। जब हम ये हलफ उठाएंगे आज़ादी के बाद, तो मुझे बताएं ये कैसी आज़ादी? मैं आपकी करेक्शन कर दूं, मैं आपसे उम्र से बड़ा हूं। जी बिल्कुल। हमें जो पाकिस्तान के बनने के बाद जो हिस्ट्री पढ़ाई गई है या जो कैरिकुलम दिया गया, जो हमारे बच्चों को किताबें पढ़ाई गई हैं, उसमें 90% झूठ है जनाब। बिल्कुल ऐसे ही आपको बता दूं, 90% झूठ है। ज़्यादा मैं तो कहता हूँ आज़म के मुंह से जो उसका साथी हो, जो उसकी रिक्वेस्ट पे सियासत पे आए हो, हज़रत अल्लामा इकबाल की रिक्वेस्ट पे आए थे। वो हज़रत अल्लामा ने फरमाया था, वो कल के गमो ऐश पे कुछ हक नहीं रखता। जो आज दिल अफरोज और जिगर सोज नहीं है, आज मार खाएंगे, कुर्बानी देंगे, तो कल हमारा हक हो कि हम जश्न आज़ादी भी मनाएं, हम अपनी आज़ादी का पर फ़ख्र भी करें, उसके लिए जान भी कुर्बान करें। जो मैं बाप से बात कर रहा था, ऐसा नहीं है कि कायद-ए-आज़म ने ऐसे कहा था। वो एक बड़ा फैब्रिकेटेड आर्टिकल वो तब बना के उधर सजाया गया है बरतानवी हुकूमत की कहने पर। ऐसा नहीं था, क्योंकि जो लोग आए थे ना, वो जो जैली नवाब आए थे, जिन्होंने आके यहाँ से ज़मीनें अलॉट करवाई और फिर असेंबलियों में जगह बनाते गए, और गरीब अवाम उनको समझ नहीं आई थी। वो समझे शायद ये बड़े लोग हैं, वो बड़े लोग ही चोर थे। ऐसे ही वही बड़े लोग थे जिन्होंने इस सारी अवाम को धोखा दिया रखा, जिन्होंने अंग्रेज के बूट पालिश किए थे। 22 से 24 वही थे। अब हमें ये समझना है कि हज़रत कायद-ए-आज़म के बाद एक शख्स उठा है, वो कहता है अपने पाँव पे खड़ा हो। मैं आपको एक बात याद कर रहा हूँ, कल की बात है। उर्दगान जब पावर में नहीं थे, गोलन ही थे ना उधर, जो सारी चीज़ों को, ठीक है। तो जब इनकी कौंसल मिलने गई उर्दगान को मनाने के लिए कि आप लीड करो, उसने पता क्या कहा था? उसने कहा था, अगर मुझे चाहते हो कि मैं आऊँ तो 10 साल भूख की शिकायत नहीं करनी। हमारी मुसीबत यह आई कि हमारी कौम पर कभी भूख नहीं आई। इनके बच्चे बिलक बिलक के कितारों में खड़े नहीं हुए। अभी कौमें इस तरह बनी हुई हैं। आप जर्मनी को देखो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक दीवार बर्लिन की खड़ी नहीं थी। जर्मनी वालों ने कहा कि हमारे 16 जो बिजली पैदा करने वाले कारखाने हैं, जो फैक्ट्रियाँ हैं, वो उन्होंने तबाह कर दी हैं, बिजली नहीं दे सकते। आप कैंडल लाइट से रहें, आप मोमबत्ती जलाएं। जब जर्मनी दोबारा खड़ा हो गया, बत्ती पैदा कर ली, ज़्यादा पैदा कर ली, लोगों ने कहा ना अभी भी नहीं लेनी। लोग कहते हैं अभी भी हम कैंडल लाइट से जिंदा रह लेंगे। ये जज्बा पैदा कर रहा है इमरान आपको, वो आपको दिखा रहा है कि भूख आ सकती है, आई है।
और उसके बाद तो क़यामत आ गई है ना। तो भूख आज है, ये भूख तो इमरान खान ने नहीं आने दी, उसने तो फिर भी सब्सिडी दे के इमरान का जो दर्द है उस पर मरहम पट्टी करने की कोशिश की। मैं आपको इसको आसान कर देता हूँ। जब आपके हुक्मरान बिकाऊ होंगे ना, जो अपने ज़ाती मफादात के लिए काम करते होंगे, वो उन लोगों के पास जाते हैं इमदाद के लिए, कर्ज के लिए, जो आपको इस्तेमाल करते हैं। हमारे साथ ये हुआ। हमारे साथ जो इनके ख़ास तौर पर 30 साल की जो सियासी जो इक़्तिदार इनके पास रहा ना, इन्होंने महल बनाए, जजीरे बनाए, फैक्ट्रियाँ लगाई। ओ यार, कितना कारोबार है इनका, सब पाकिस्तान से निकाला इन्होंने। सारे पैसे पाकिस्तान के लेके बताते भी नहीं कहाँ से आए। वो कहते हैं कि भी मेरे पैसे मेरे कारोबार से या मेरे नॉन सोर्सेज से ज़्यादा हैं, तो आपको क्या है। जिस मुल्क में ये लोग लीडर माने जाते हैं, उसका बेड़ा गर्क हो जाता, हो गया ना हमारा। अब हमें होश करनी है। सलूशन क्या है? इमरान खान ने 3.5 साल हुकूमत की, उसे चाहिए था कि अदालती सिस्टम को मजबूत करे, कि इनके गलमे पकड़ सके जिन्होंने 75 सालों से इस मुल्क को लूट के खाया। ऐसे नहीं 3.5 साल में अदालती निज़ाम को क्यों नहीं ठीक किया? नहीं होता मेरी जान। जो सिविल जज भर्ती हुआ था 30 साल पहले, वो आज सुप्रीम कोर्ट का जज है, ऐसे ही है। इन्होंने भर्ती किया था। जो हाई कोर्ट का जज पैदा किया, इन्होंने भर्ती किया। आज वो सुप्रीम कोर्ट का जज है। ये एक जिसको कहते हैं ना माफिया एक ट्री होता है। पहले आप जड़ बीज लगाते हैं, माफिया बड़ा होता है, शाखें फैलती हैं, उसका फल फिर नीचे बैठे वाले बड़े लोग खाते हैं। ये इन्होंने एक ऐसी रिजीम पैदा कर दी थी, पुलिस इनकी। मुझे पता है जनाब, मैं सरकारी अफसर था, मुझे पता है कि 1986 में 269 नायब तहसीलदार भर्ती किए गए। भाई वो कहते हैं ना भाई, एक जुम्बश कल में 269 नायब तहसीलदार और 300 के करीब सब इंस्पेक्टर और ASI। आज वो जनाब SP हैं, आज वो DIG हैं, आज वो RPO हैं। वो आपकी बात मानेंगे और इमरान खान को फॉलो करेंगे? नेवर। उन्होंने हराम खाना सीखा इनसे, उन्होंने रिश्वत लेनी सीखी इनसे, जजों ने फैसले करने सीखे। मैं इसे थोड़ा सा इख्तिलाफ इस तरह से करता हूँ। इमरान खान साहब ने कानून साजी करनी थी, कानून साजी के जरिए से उनको अहकामात जारी करने थे, ना कि उन्हें कहना था कि ये करो ये ना करो। आप गलती कर रहे हैं। कानून साजी के लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। मुझे शिकवा है सिलेक्टर से भी, मुझे शिकवा है न्यूट्रल से भी। उन्होंने इमरान को सिर्फ उतना कद निकालने दिया कि वो उनके काबू में रहे। ये बात बड़ी गहरी है, समझ लें। उसको उतनी स्पेस दी कि ठीक है, पॉपुलरिटी इसको मिल गई है, इसको गवर्नमेंट देते हैं, लेकिन इतनी नहीं देनी कि हमारे बस से बाहर निकल जाए। इमरान खान के साथ ये हाथ बात का अंदाजा इमरान खान को शुरू दिन से नहीं था जब हुकूमत संभाली? नहीं, वो डिपेंड करता है अवाम पे। वो कहता है मेरी अवाम उठेगी, आज उठी है, तकलीफ हुई है ना, उठी है। वो ये चाह रहा था ये कुछ कर ले, मैं रजीम उड़ा के रख दूंगा, मेरी अवाम मेरे साथ आएगी। वो सच्चा था, उसका यकीन सच्चा है, और उसने कामयाब हो जाना इंशाल्लाह। अल्लाह उसको ज़िंदगी दे। पाकिस्तान के जो मीडिया इंडस्ट्री के कोई पाए के तजिया निगार हैं, जो सहाफ़त को इस वक्त खैरबाद भी कह चुके हैं, वो पसे पर्दा ये बात कहते हैं कि इमरान खान बेचारे के साथ धोखा हो जाएगा। क्यों? वो कह रहे हैं अभी भी धोखा होगा। वो कहते हैं इसलिए कि इसको पता ही नहीं, इस मुल्क में जो मल्टीनेशनल कंपनी है, इस मुल्क में जो 22 खानदान है जो अपना बिजनेस चलाते हैं, उन्होंने यरगमाल बनाया हुआ न्यूट्रल्स आगे यरगमाल बना हुआ है अमेरिका के हाथों। तो इसलिए इमरान खान बगैर जमात साजी के, बगैर तरबियत याफ्ता लोगों के धोखे में जाएगा, अपना नुकसान करेगा, जानी माली, और अपनी जमात का नुकसान करेगा। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। देखें, इनकलाब शायद अभी थोड़ा आगे है, लेकिन इनकलाब के रास्ते पे हम चल पड़े हैं। ये इसमें एक शिद्दत आती होती है, इसमें गुस्सा भी शामिल होता है, इसमें जज्बा भी शामिल होता है, इसमें आपका ईमान भी शामिल होता है। ये चीज़ें जब यकजा हो जाती हैं ना, तो ये किसी भी बॉम्ब से बड़ी होती हैं। आपको इनकलाबात याद नहीं? ज़ारे रूस देखें, इनकलाब फ्रांस देखें। फ्रांस में क्या हुआ? एक रात उन्होंने फैसला कर लिया कि आज सारे मार देने हैं। अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, लेकिन इनकलाब एक ही शक्ल का नाम है, वो खून के रस्से आता होता है। खामोश इनकलाब जब बाहर आता है ना, तो खून की नदियाँ बहती हैं। भाई आप हिस्ट्री पढ़ो, जो कौमें बनी है ना, उन्होंने अपना आप खुद संभाला है, इन चोरों के ऊपर डिपेंड नहीं किया उन्होंने। आपकी एज कितनी है अंकल जी? 65। आपने अपना तजिया दिया, हम यूथ से भी जानते हैं कि इस हवाले से
चले आपकी बेटी गाड़ी में बैठी है माँ के साथ। हम आपकी बेटी से जानना चाहें कि वो इस हवाले से छोटा सा क्लिप दिखाता हूँ जरा, 1 मिनट एक मिनट कि इस हवाले से उनके अपने बाबा से जो उन्होंने बातें की, सिर्फ उससे वो एग्री करती हैं कि आया ऐसे ही होगा जैसे जो कि उनके बाबा ने बातें की? बिल्कुल ऐसा ही होएगा। ही इज़ माई मेंटर आफ्टर ऑल, तो जो वो बातें बताएंगे ऑब्वियसली दैट इज़ करेक्ट। लेकिन मेरी अपनी कॉन्शियस में भी, क्योंकि मैं चीज़ें देखती हूँ पढ़ती हूँ, तो मुझे इस बात का होश है कि जो वो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो आई टोटली एग्री विद हिम। आप अपने तलीमी कैरियर में क्या पढ़ रही हैं? मैं अभी अपना A लेवल स्टार्ट करने लगी हूँ, तो आई डोंट नो मच, लेकिन आई एम वेरी अवेयर ऑफ द पॉलिटिकल सोल्यूशन। इमरान खान को अपने बाबा की वजह से लाइक करती हैं या कोई और रीज़न है? मेरी आंख खुली है और मैंने देखा है इमरान खान को स्ट्रगल करते हुए। ये फर्क है। ये देखिए, मेरी दूसरी बेटी जो गाड़ी में बैठी है ना, वो टॉपर स्टूडेंट है। उसने BSc में भी टॉप किया है FC कॉलेज यूनिवर्सिटी से, और वो मैट्रिकुलेशन में भी गोल्ड मेडलिस्ट थी। दोनों बढ़िया गोल्ड मेडलिस्ट हैं। खुद पसंद किया। मैं अहले सुन्नत वल जमात के घर से हूँ। मेरी वाइफ अहले तशियों में से है और पाकिस्तान की सबसे बड़ी तशिया फैमिली से है, ठीक है। मेरे बच्चों ने खुद पसंद किया हमने क्या करना है। ये होती है जो आपके अंदर से चीज़ पैदा होती है। तालीम का मकसद यही है। देखें, एक मुसलमान होता है बच्चा जिसके कान में अजान देते हैं। मेरे नबी ने पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स मुसलमान नहीं हो सकता जो साहिब शऊर ना हो। अच्छा, आप शऊर का एक पैमाना तो मुकर्रर करें। कितने मुसलमान हैं यहाँ? अगर शऊर के पैमाने पे पूरा उतरने के बाद ही मुसलमान का ईमान कायम होता है, तो वो पहले वो कायम कर लेना, शऊर कायम करें। शऊर नहीं था, शऊर इमरान दे रहा है, और ये अल्लाह का एहसान है कि इमरान ने वो शऊर दिया जो हमें नहीं था। मुल्क अव्वल होता है, मुल्क अव्वल होता है। मेरा ये आखिरी सवाल है, और पता नहीं मुझे ये करना चाहिए था इस प्लेटफॉर्म पे या नहीं, लेकिन मैं कर रहा हूँ। इस वक्त पाकिस्तान में जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, अमेरिका के ज़रिए सऊदी अरब के रास्ते पाकिस्तान में अरबों डॉलर ट्रांसफ़र हो रहे हैं, जिसका मकसद इस वक्त सुन्नी शिया तजादात को फ़रोग देना, बिलखसूस इस वजह से कि इस वक्त शिया कम्यूनिटी इमरान खान के साथ है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए जी, जहाँ तक मैं इमरान को जानता हूँ, जब तक उसके पास बैठने का थोड़ा इत्तेफाक हुआ, खेल के दिनों की बात कर रहा हूँ, ही इज़ अ वेरी क्लियर हेडेड पर्सन। वो इधर तरफदारी नहीं करेगा, इधर तरफदारी नहीं करेगा, न्यूट्रल नहीं रहता, वो हक के साथ रहेगा। पहले अडाप्ट करता है, उसमें अडाप्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। वो अपनी जिद तोड़ देगा, लेकिन जो सही बात उसके पल्ले पड़ जाएगी ना, उसमें लग जाएगा, और फिर ऐसा लगता है जैसे दीवाने लगते हैं। ये हमें जुनूनी मिला है, खुदा की कसम इसकी कदर करनी पड़ेगी। हमारा फ़र्ज़ है कि इसके इर्द गिर्द इकट्ठे हो जाएं। ये हमें एक नीम पागल इंसान मिला है जो कहता है वो कर देता है, इसने कर देना है, और इसके नसीब में लिखा हुआ है, मुझे उम्मीद है इसके नसीब में लिखा हुआ है कि पाकिस्तान के इस भंवर से पाकिस्तान को निकालने वाला अल्लाह ने बंदा दे दिया है। वो कहीं ये हमें ना आजमा रहा हो कि अगर तुमने इसकी भी कदर नहीं की है तो लानत है फिर ऐसी कौम पर जिसको इसकी भी कदर नहीं है। ये वजन है हम पर। चलिए, बहुत शुक्रिया आपके कीमती टाइम का, और आपने जिस तरह से तर्जमानी की। चूँकि हम एक पाकिस्तानी कौम की हैसियत से, हमारा मज़हब एक है, किताब एक है, नबी एक को मानते हैं हम, कुछ तज़ादात होने की वजह से मैं ये भी इल्तमास करूँगा आखिरी क्वेश्चन की मुनासबत से कि जितना मर्ज़ी पैसा आ जाए, जितने मर्ज़ी डॉलर आ जाएँ, खुदा के लिए इन नाम नेहाद उलामा के पीछे मत जाइए। खुदा के लिए इस कौम का, इस मुल्क का सोचिएगा, ताकि ये मुल्क तरक्की करे, ये कौम तरक्की करे। इसी के साथ मुझे अपने मेज़बान AK आज़ाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।